हाय, कैसे हैं? हे। सर, आप तो जानते ही होंगे कि आपके कपड़े खून से सने हैं। ओह, हाँ, है तो सही, लेकिन ये खून मेरा नहीं है। वो वहां बस भूल जाइए। सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मुसीबत मुझसे लेकर किसी और को दे दीजिए। मतलब मुझे लगा था कि ये मेरे बच्चों को पसंद आएगा, पर ये मुझे पक्का पता है उन्हें ये तो नहीं चाहिए। नहीं, आप इसे खिलौना मत कहिए। देखिए, इसे खिलौना समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दरअसल सच कहूं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि ये क्या है। ऊपर से ऐसा लगता है कि ये खराब है। देखिए ना, इसकी ड्रम स्टिक कैसे ऊपर की तरफ अटकी नहीं हुई नहीं, है। आपको इसका ड्रम स्टिक नीचे करना पसंद नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि जब भी ऐसा करेगा तो मेरा यकीन कीजिए, हम दोनों की पूरी तरह बैंड बच जाएगी। समझ रहे हैं? हो हो। देखिए सर, आपको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी का बैंड बजा है। पता कौन किसका बाप है, साले शैतान की औलाद। या! 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 मैं नहीं जानता कि सारे डैड अपने बच्चों के लिए कोई खतरनाक रहस्य छोड़ जाते हैं या नहीं, पर मेरे तो छोड़ गए। मेरा नाम है हैल शेलबॉर्न। ये मैं हूँ और ये है मेरा जुड़वा भाई बिल। वैसे इस वक्त तक हमने कोई हादसा नहीं देखा था। बिल एक ऐसा लड़का था जो हाथ बढ़ाकर कहता हाथ मिला, लेकिन फिर हाथ पीछे खींच के अपने बाल ठीक करने का नाटक करने लगता। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 3 मिनट बड़ा था और उसने मॉम का दूध मुझसे ज्यादा पिया था, इसलिए वो खुद को मेरा बड़ा भाई मानता था। और अपना फर्ज निभाने के लिए वो जब भी मौका मिले मुझे नीचे दिखाने से बाज नहीं आता था। तुमसे एक बात कहनी थी। मॉम कहती है वो तुमसे नफरत करती है क्योंकि तुम्हारी वजह से डैड चले गए। लेकिन फिर भी मैं उसे झेल लेता था। हालांकि मैं कभी कभी सोचता था अगर मैं इकलौता बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ बिल। हमारी मॉम ने हमें अकेले ही पाला था, कम से कम जब तक पाल सकती थी तब तक। और मेरी मॉम, उनकी तो मुझे हर एक बात याद है, ऐसे जैसे कल की बात हो। तुम दोनों के डैड, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि वो सिगरेट खरीदने जा रहे और फिर वो कभी नहीं लौटे। जैसे वो एक पल में थे और फिर
गायब। और हाँ, ये हो सकता था कि मैं भी कभी उनके जहाज पर काम करती, लेकिन वो कमीना मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था। और जब भी लौटता था तो कोई चिड़िया वाली घड़ी या कोई बौने पौधे ले आता था। बेकार का भंगार और कबाड़ जमा करके पूरी अलमारी भर दी। और एक दिन मेरे प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा कचरा तुम दोनों का होगा। हमें पता था कि मॉम को डैड का सामान कबाड़ लगता था, लेकिन बिल और मेरे लिए डैड की अलमारी वो पहेली थी जिससे हम डैड को समझ सकते थे। देखो, ये रहा हमारे डैड की यूनिफॉर्म। ये कहाँ से है? फ्रांस के पेरिस से। लिखा है ऑर्गन ग्राइंडर मंकी लाइक लाइफ। वो लाइफ होता है बेवकूफ। नहीं, क्या? वो मुझे दो। ये लो। इसे घुमाऊं तो लगता है ये कुछ करेगा। रुको बिल, ये डैड का है। डैड जा चुके हैं चश्मिश। और क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, लीगली ये सब कुछ मेरा है। ये तो बिल्कुल काम नहीं करती। हमारे रूम में मत आना गधे। मैं आगे बैठूंगा ऑब्वियसली। पता नहीं इससे बुरा और क्या हो सकता है। इससे अच्छा तो मैं किसी गधे के साथ भाग जाती, जो होता देखा जाता। अच्छा बच्चों, ब्रश करने के बाद कुछ खाना पीना मत, और आग से मस्ती नहीं, वीडियो गेम भी नहीं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मैंने भी इन्हें आग से खेलने से रोका था, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इसीलिए तो मुझे तुम पर भरोसा है एनी। मैं भी शायद रात तक आ जाऊंगी। अच्छा सुन लो, एक बात तुम दोनों को याद रखनी है, वहाँ किसी गर्म चीज को हाथ मत लगाना, ओके? कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बस एक बच्चा हूँ। ओ बिल, तुम पागल हो।
शायद ऐसे हादसे के बाद मेरे और बिल के बीच दूरियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर लगा कि शायद ऐसा होने के लिए सिर्फ एक हादसा काफी नहीं होगा। भाई क्या हो रहा है? उनका सिर अभी तक जुड़ा कैसे है? श्श। इस हादसे के बारे में ज्यादा मत सोचो। ओह क्या बात है। ओ नहीं, आज तो हम यहाँ एनी विल्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो चल बसी है किसी की गलती से। नहीं, गलती नहीं, ऐसा होना ही था, क्योंकि वो ऊपर वाला गलतियां नहीं करता। क्या यही मालिक की इच्छा थी? हाँ, हो सकता है। होगी। ये टॉस करने जैसा है, हेड या टेल्स। लेकिन एनी का सिर नहीं, क्योंकि वो तो अलग है। वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा सोचिए, ये ही क्यों? सोचिए, है ना? एनी ही क्यों? तुम क्यों नहीं चल बसे? या फिर तुम? सही बात है। उसके हर फैसले की कोई वजह है, बिल्कुल है। और जो होना है सो होता ही है। जो होना है सो होता ही है, जिसमें उसकी रजा हो। जिंदगी हादसों से भरी हुई है, या जिंदगी भी एक हादसा है। जो भी है, एक ही बात है। सवाल ये नहीं कि कौन, ये भी नहीं कि कैसे, असली सवाल है कब। मरना सबको है, और इसी का नाम जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी, और तुम भी, तुम दोनों भी मर जाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त, यार और उनके माँ बाप और जो भी उन्हें प्यारा है, वो सब लोग। कोई सुकून से नींद में ही चला जाएगा, लेकिन कुछ लोग बहुत भयानक, दर्दनाक, गले में फंदा पहने या फिर चीखते चिल्लाते हुए, जान की भीख मांगते हुए इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल जिंदगी के मजे लेते हैं। Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time, cause it's Saturday night and I'm feeling fine. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna burn it up, I'm gonna rock it up, and ball tonight. Got me a date and I won't be late. जानता हूँ हम किसी का मातम मनाकर लौटे थे, लेकिन शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरी खुशियां कभी टिकती ही नहीं। ओए बेचारा, तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम्हारे डैड भाग गए। सिगरेट का बहाना देके वो पेरिस चले गए, क्योंकि तुम इतने नालायक थे कि हमेशा रोते थे। और सोचो, तुम्हारी मॉम का खुश होने का हक नहीं? हाँ, नहीं है क्या? तुम्हारी मॉम को ही तुम्हारे डैड की जगह लेनी पड़ेगी, है ना? मुझे लगता है वही होता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है तुम उन्हें भी भगा दोगे। और ऐसे रोंदू बच्चे से तो अच्छा है कि कोई बच्चा ही ना हो। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता बच्चे कि तुम्हें कहीं भाग जाना चाहिए? आ गए बेटा, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना रही हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे दिन भर अपने बच्चों की गुलामी करने में बड़ा मजा आता है। मॉम, आपने डैड का अजीब मंकी मेरे रूम में क्यों रखा? तुम जानते हो मैं वहां नहीं आती जब से तुम दोनों बड़े होने लगे हो। ओह हाँ।
कहानी के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था ना? क्योंकि अगर ऐसा तुम्हें वो चीज पसंद है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, इसे ले लो, लेकिन तुम्हें कहना है मुझे शादी करनी है। मुझे शादी नहीं करनी। कहो मुझे मिसेस स्टूपिड मंकी बनना है। मुझे मिसेस स्टूपिड मंकी बनना है। ठीक है, अब कहो मुझ पर बस तुम्हारा हक है। नहीं बिल, कभी नहीं। कहो या फिर मैं तुम्हें पंचिंग बैग की तरह मारूं। मुझ पर बस तुम्हारा हक है। ठीक है, तो डील पक्की। तुम मंकी ले सकते हो। बेवकूफ। लगभग 12 से 15 सालों के बीच ही लिन एक नए आयाम में पहुंचता है जहां उसकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है और वो शारीरिक और मानसिक बदलाव पर प्रतिक्रियाशील हो जाता है। और इसी समय में स्त्री पुरुष में आपसी दिलचस्पी बढ़ती है और तनाव भी बढ़ता है। सुनिए मिस टॉरेंस, हेल शेलबॉर्न अपने मंकी के साथ चुपके से मजे ले रहा है। देखो बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ। तो बना के खुद ही खा जा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें स्कूल में यही सब सिखाते हैं? तुम्हारी वजह से बिल ने मेरा ये हाल किया। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो बेवकूफ लड़का जो मेरे साथ रहता है, वो बिल है। तुम्हें एक और बात बताऊं? मैं चाहता हूं कि बिल मर जाए। हे मॉम, मैं आ गया। क्या डिनर तैयार है? मॉम? मॉम, आपने अभी तक बनाया नहीं? आपको क्या हो रहा है? अरे नहीं। मम्मी! डॉक्टर ने बताया कि मॉम के साथ जो हुआ उसे बूमरैंग एन्यूरिज्म कहते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा करोड़ों में से किसी एक के साथ ही होता है। ये कहना इससे तो अच्छा ही है कि तुम्हारी माँ का मरना तय था। मुझे अब पता चल चुका था कि चाबी घुमाने से ये अपनी ड्रम स्टिक उठा लेगा और वो नीचे तब आएगी जब ये तय कर लेगा कि अगली जान किसकी लेनी है। ये मारने के लिए किसी को भी कभी भी चुन सकता है और इसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बात नहीं सुन सकता। इसके डिब्बे पर सच ही लिखा था। ये बिल्कुल जिंदगी जैसा है। बेटा, मुझे लगता है अगर तुम बैठ जाओ तो। चुप रहो। हे मॉम, मॉम उठो।
मॉम? बड़ा अच्छा मजाक था मॉम। मॉम! उठ जाओ। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। जानते हो, तुम्हारी आंटी आइडा और तुम्हारे अंकल चिप बच्चे नहीं चाहते थे। नहीं, हम बस ऐसी जिंदगी चाहते थे जिसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो करना चाहते हैं वो करें। और बच्चे होते भी हैं शैतान। तो खैर, देखो, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, बस हमारा बहुत अच्छा भी शायद तुम्हारे लिए बुरा हो। क्या करूं? मत! ये क्या? मर! मैंने उसके टुकड़े कूड़े की थैली में डाले और यह तय किया कि कूड़े वाला उसे ले जाए, और मुझे लगा कि इतना करना काफी होगा। पर उसके बाद बिल और मैं पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, हम दिखते एक जैसे थे क्योंकि हम जुड़वा थे, पर खैर हम बदल गए थे। आंटी आइडा और अंकल चिप मुझे और बिल को अपने साथ लेकर मेन चले गए, और मैंने सोचा शायद हमें अब उस नर्क से आजादी मिल गई। They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. क्या तुम अपना सूट उतारोगे बिल? मैंने सूट उतारा तो मुझे फिर से पहनना पड़ेगा अगर कोई मर गया तो। इसीलिए मैं इसे नहीं उतार रहा ताकि मुझे फिर से पहनना ना पड़े, तो शायद किसी की मौत ही ना हो। अच्छे से सोना बच्चों। तो आ गई मुसीबत, फिर आ गई। देखा मैं कितना बहादुर हूँ, कितना समझदार हूँ मैं। हाँ देखा, ओ मैंने तुमसे कहा था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, अरे मैंने कहा था ना, देखा मैं कितना
तुम इसे वापस क्यों लाए? नहीं, मैंने इसे तोड़ दिया था। ये टूटा हुआ नहीं लग रहा। मैं सच कह रहा हूँ बिल, ये भूतिया मंकी है, भयानक, जादुई, खूनी मंकी। तुम्हें लगता है इसने एनी को मारा? शायद, हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे उससे शादी करनी थी। हाँ, जानता हूँ बिल। चाबी घुमा के देखता हूँ कि कोई मरता है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम में से कोई शिकार बन गया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मौत का मातम मैं मनाऊंगा। हाँ, मैं भी। क्या ये चाबी घुमाने वाले को भी मारता है क्या? ये मुझे कैसे पता होगा? क्या मॉम ने चाबी घुमाई? मैं घुमाऊंगा। रुको बिल। ये भी हादसे का शिकार हुए, ऐसा जो कोई सोच नहीं सकता। अंकल चिप जब एक कैंपिंग ट्रिप पर थे तो स्लीपिंग बैग में सोते हुए उन्हें सड़सड़ घोड़े को चलते हुए निकल गए और वो कुछ कर भी नहीं सके। मैंने उनका क्रियाक्रम करने वालों की बातें सुनी। वो कह रही थी कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्हें कूट कर टमाटर की चटनी बना दिया गया हो। अंकल चिप के जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो बेकार थे। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं नहीं था, पर मुझे खुशी हो रही है। पर ये करना जरूरी है, उन लोगों से दूर रखने जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि नाज़ीज या रशियंस या फिर शायद कोई इराकीस। हमें पता था कि उसे तोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा कि शायद कैद कर सकते हैं, चाहे जैसे पीछा छूटे। हम दोनों ही इससे तंग आ चुके थे। और फिर बहुत लंबे अरसे तक लगा कि हमें छुटकारा मिल गया।
मैंने उस बंदर को कुएं में फेंकने के बाद से कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि उसे छुटकारा पाने का ख्याल बस ख्याल ही था। ये मैं ही हूं। मेरी जिंदगी से बिल भी शायद बहुत दूर जा चुका है और ये अच्छी बात है। वैसे भी वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। मेरा कोई दोस्त नहीं है और सच कहूं तो मैं अपने परिवार से भी दूर ही रहता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो बंदर वापस आ गया तो फिर मैं किसी अपने को खो दूंगा। लेकिन अपने परिवार से दूर रहना ये कहने जितना आसान नहीं है। हे ड्वेन। मेरे भाई आ जाओ, अंदर आओ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जरा जल्दी जाना है। मेरी बेटी की छुट्टी हो गई होगी। क्या तुम्हारा एक बेटा भी है? तुम्हारी जिंदगी तो झंड हो गई। तुम्हारे साथ रहता है? ओ नहीं नहीं, वो साथ में नहीं रहता। वो मैं बस उससे साल में एक ही बार मिल पाता हूँ, तो मैं उसे लेकर बाहर कहीं घूमने जाने वाला हूँ। हो सकता है कि हम किसी थीम पार्क में जाएं। साल में एक बार? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? पक्का तुम्हारी बीवी एक नंबर की चुड़ैल होगी, है ना? है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, वो साल में एक बार मिलने का मेरा आइडिया था। मुझे लगता है कि मेरे साथ रहना उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान हूँ। कौन तुम? हाँ, मतलब वैसा भी नहीं हूँ कि मैं घोड़े पर सवार होकर आवारा घूमने जैसे कोई शौक रखता हूँ और सिर्फ एक ही मंजिल है मेरी मौत। पर तब भी हाँ, मेरी वजह से कुछ तो बुरा हुआ ही है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जेट्स की क्या बात है, नौटंकी। लव हेल नहीं, महसूस कर पा रहे हो ना तुम भी? मुझ में तुम्हारी पावर्स आ रही हैं। पीटी अब तुम्हारे बारे में और ज्यादा पूछता है हेल, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे बारे में क्या पूछता है और क्यों? क्योंकि तुम उसके डैड हो और उसे स्कूल में फैमिली ट्री बनाने के लिए कहा गया और ना चाहते हुए तुम उसका हिस्सा हो। देखो, मैं मुझे पीटी की सचमुच परवाह है। सच में मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, बहुत ज्यादा। अभी अभी जब हम लोग साथ में बैठे थे, मैंने तुम्हारी पावर ले ली। एक मिनट, क्या मतलब कि तुमने मेरी पावर ले ली? अब कुछ हाँ? नहीं हो सकता। टेड ने पीटी को गोद लेने का मन बना लिया है। क्या? अब जैसे ही कागजात तैयार होते हैं, तुम्हें पीटी से मिलने इतनी दूर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, मैं अपने काम में माहिर होने के नाते ऐसा कर सकता हूँ। देखो हेल, तुम आज पीटी को ले जा सकते हो, तो क्यों ना तुम आज के बारे में सोचो, साथ में कुछ अच्छी यादें बना के उससे सारे नाते तोड़ दो। वेस्टिजियल टेल की तरह। तुम भी तो यही चाहते थे, सही कहा ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं पीटी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन बस मेरी वेस्टिजियल। इसका मतलब जिसकी अब जरूरत नहीं है और जो बेकार हो गई है और उसके बिना काम चल जाए। मैं मतलब जानता हूँ। हाँ, जानते हो गया। मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारी पावर ले ली तो। देखो, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे एक पौधे पर पेशाब की थी, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे पंजा लड़ा कर हराओ। क्या? मैं पंजा क्यों लड़ाऊं? ये बाजी जीतने के लिए, और बाजी से मेरा मतलब है तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। मेरी बेटा। ओह पीटी। हे हे बड़ी, आप लोग क्या बात कर रहे थे? देखता हूँ। अरे सबसे बढ़िया बंदूक तो मेरे पास आई है। देख तो अच्छी यार देखो कहाँ सारी चीजें हैं। ट्राई कर लेना। कितना अच्छा लग रहा है।
ये देखो ये कैसा है। ये शॉट लगा के देखते हैं कब बात से क्या मतलब इसे देख के तुम्हें तुम्हारे डैड याद आते हैं? तुम इसकी भद्दी सी शक्ल की बात कर रहे हो या बाल से भरे हाथ पैर की? कभी आपने सोचा होगा वो कहाँ होंगे? मेरा मतलब डैड। बच्चे, ये सब बकवास है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वो दो में से एक ही जगह मिलेगा, जुए के अड्डे पर या किसी धंधे वाले की बाहों में। बस कीजिए मॉम, आप ये क्या बात कर रही हैं? हद है। सुनो मेरे लाडले, तुम्हें कश लगाना है? लेकिन तुम सच में ये बकवास खिलौना उस पागल को बेचने जाओगे जो कभी घर से नहीं निकलता? मेरा मतलब है, कभी तुम मुझसे आमने सामने मिले भी हो? मुझे तो वो पूरी तरह से ठरकी लगता है। अच्छा, तो आपके कोई भाई या बहन है? अपने फैमिली ट्री के लिए पूछ रहे हो? आपको तो सब पता है। ठीक है। तो है कोई भाई या बहन? हाँ ना? नहीं। दोनों भी नहीं? हाँ, दोनों भी नहीं। एकलौते बच्चे, मेरे ही जैसे। और आपकी मॉम का नाम क्या था? लुइस। मेरी मॉम का नाम था लुइस। हे, अब तो काफी देर हो चली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर आपको लगता है मुझे बस वही चाहिए। ठीक है। बाप रे। अरे ये कैसे हो गया?
कैसे हो गधे कहीं के? बिल, तुम्हें गवार बोलने वाला मैं अकेला तो नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चले कि मैं कहाँ हूँ? हमने 5 सालों में कभी बात नहीं की और शायद 10 साल हो गए हमें मिले हुए। मुझे कैसे पता चला ये कोई पूछने की बात है? पुलिस वालों ने बताया, और क्या। पुलिस से क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ बताना है तुम्हें? आंटी आइडा अब नहीं रही। हाँ नहीं, वैसे उनकी काफी उम्र तो हो ही गई थी। वो बीमार भी थी क्या? असल में वो पागल बुढ़िया कुछ ज्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। अपना घर बेच रही थी, सारा कबाड़ अकेले साफ कर रही थी। एक्चुअली एक हसीन पुलिस वाली ने मुझे बताया कि उनकी मौत एक भयानक हादसा थी। अच्छा, तो आगे क्या? तो किसी को उनके घर पहुंचकर वारिस होने का फर्ज निभाना होगा। पर मुझे लगा था कि तुम वारिस होगे, बिल। और वैसे भी मैं इस हफ्ते पीटी के साथ हूँ। तो नहीं, बस हफ्ते भर? क्या बस इतना ही वक्त मिलता है तुम्हें? शायद तुम इसी लायक हो। तुम चाहते क्या हो, बिल? आंटी आइडा के घर जाओ और पता करो कि वो वहीं तो नहीं है। हमने उसे कुएं में फेंक दिया था। वो फिर से आ सकता है, और तुम ये बात जानते हो। तुम पीटी को भी साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, उसे भी तुम्हारी बहादुरी देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है? क्या ख्याल है? बिछड़े हुए बाप और बेटे के लिए मजेदार हो सकता है एक रोड ट्रिप। लेकिन वो आंटी आइडा के घर पर क्यों होगा? उसे हमारे परिवार के लोगों का शिकार करने में मजा आता है, और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। तुम भी नहीं चाहोगे कि वो पीटी को मार डाले। और अगर वो वहीं हुआ तो क्या? फिर क्या करूं? उसे किसी खाई में फेंक दूं? लेकिन वो शायद फिर से आ जाएगा। नहीं, फिर तुम उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करोगे ताकि कोई उसकी चाबी ना घुमा सके, क्योंकि तुम्हें पीटी की जान की परवाह। पीटी को बीच में लाना बंद करो। उस मंकी को काबू में करना होगा। तो ये कोशिश तुम क्यों नहीं करते? हाँ बिल, छोटे तुम हो, तुम करोगे। बिल, बिल। नहीं, रुक जाओ। ये क्या उसकी टांग है? ओके, पीटी उठो, चलो हमें निकलना होगा बेटा। चलो जल्दी करो। क्या हुआ? क्या टाइम है? क्या मजाक है? तमीज से बात करो। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। वहाँ बाहर कुछ तो हुआ है जो मतलब वहाँ एक लड़की थी, मतलब जाने तो वो फट गई। और चलो छोड़ो ये सब, हम निकलते हैं यहाँ से इसी वक्त। लेकिन आधी रात हो रही है, आप होश में तो हैं? नहीं काश, मतलब हाँ, मतलब देखो मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझे? अब चलो जल्दी यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास। मैं सो रहा हूँ। हमें यहाँ से इसी वक्त, अभी क्या अभी निकलना होगा। हे पीटी, जो हुआ उसके लिए सॉरी। असल में मेरी एक आंटी अब नहीं रही और मुझे ही उनके घर जाना होगा। तो मैं एक सवाल पूछूं? इस वक्त मैं जवाब नहीं दे सकता। आपकी मॉम कैसे मरी? क्या फैमिली ट्री के लिए ये भी पूछने को कहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से कौन और कब मायने रखता है, ना कि क्यों और कैसे। आपकी मॉम के बाद इन्हीं आंटी ने आपको पाला? हाँ हाँ, इन्होंने ही पाला। तो फिर आप मुझे अपने साथ उनके घर ले जा सकते हैं। वहाँ मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। वहाँ नहीं जा सकते पीटी। क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह बहुत बहुत मनहूस है, समझ रहे हो? मुझे तुम्हें किसी थीम पार्क में ले जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसे मातम के माहौल में। मुझे अपने अडॉप्शन का पता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हम बस अलग हो जाते हैं और सब खत्म, या फिर हम जो थोड़ा सा वक्त बचा है वो साथ में बिता लेते हैं। मेरा मतलब साथ में है। लोइस होती तो वो समझती।
हाल तुम यहाँ पर ऐसे अकेले क्या कर रहे हो? या फिर मैं गलत वक्त पर आ गई? बस कुछ सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे हो? पता नहीं, फ्यूचर के बारे में। आपके पास कोई सलाह है? मेरी सलाह है अपने दांतों की देखभाल करना और उतना ही ख्याल पेट का रखना। जिंदगी का हर पल जीना, क्योंकि बाद में पछताना बहुत बुरा होता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे जरूरी सलाह जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है, अपनों की जान लेने की कोशिश मत करना है। पीडी, पीडी, पीडी। पीडी, हे पीडी, कहाँ हो तुम? अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? ये देखिए, यहाँ पास ही एक बढ़िया जगह है जहाँ स्काई डाइविंग कराते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में एक बार तो करनी चाहिए, और आज से बेहतर और कब होगा? हाँ, मजेदार है, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार है। अच्छा, मुझे लगा आपको ये मजेदार नहीं लगेगा। और हाँ, वो शादियां भी करवाते हैं। अच्छा सुनो, एक काम करो पीटी, तुम यही गाड़ी में बैठो, तब तक मैं इसे निपटा के आता हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे भी देखना है आपका कमरा कैसा था। नहीं पीटी। पर क्यों? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता। समझ गया, ठीक है। तो फिर मुझे पॉटी आई है। क्या? तुम होटल में ही क्यों नहीं चले गए? मेरे बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, जिनमें से एक, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो सिर्फ अपने ही घर पे पॉटी जाता है। मजाक कर रहे हो तुम? क्या आपको ये मजाक लग रहा है? ओह माय गॉश, अरे बाप रे। हाय हाय, कैसी हैं? सॉरी, हाय। ओह, ये नीचे नहीं आ रही। हाय। हो गई, कैसी हैं? हाय, मैं हूँ बारबरा। हाय। आप जरूर हेल शेलबॉर्न होंगे। आपके भाई बिल शेलबॉर्न ने बताया था आप यहाँ आने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। हाय बारबरा। आपका भाई बिल आपसे बहुत अलग है ना? आपने सुना मैं आपके भाई की बात कर रही हूँ। हाँ, आप सही कह रही हैं, वो काफी अलग है। हाँ जी। ओह, ये नन्हा शैतान कौन है? ओह, ये मेरा बेटा है पीटी। ओह, कैसे हो तुम? ओह, इसकी जरूरत नहीं है बारबरा, मैं बस एक बच्चा हूँ जो अभी घर नहीं खरीद सकता, और मुझे अभी पता चला कि मेरे एक अंकल भी हैं। तो हाँ, इसके लिए शुक्रिया। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मैंने कल ही अपने डैड से पूछा था कि उनके कोई भाई बहन है या नहीं। उन्होंने सीधा मेरे मुंह पर झूठ कहा। वो एक्चुअली पर कोई बात नहीं, वैसे भी अभी कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद ये मेरे डैड नहीं रहेंगे क्योंकि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ भागना आता है। हाँ ठीक है। तो कार्ड की जरूरत नहीं है ना? जरूरत ही नहीं है। आइए घर देखते हैं। क्या आप और आपकी आंटी करीब थे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्या ये सब उनका ही सामान है? मेरे ख्याल से उनके पास और भी सामान था। हाँ, उनकी मौत के अगले दिन ही एक बहुत अच्छी सेल हुई थी। उससे हमने बहुत कमाया था। लगभग हमने $100 तक कमा लिए थे। बढ़िया। ठीक है, मेरे ख्याल से वो संडे को हुआ होगा क्योंकि मंडे से ही यहाँ पर चीजें थोड़ी खराब सी होने लगी थी है। और आपकी आंटी भी शायद उसी दिन। फिर उसके बाद ट्यूसडे को ही मिच मैकडोनल्ड के साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर वेडनेसडे को बर्ट बर्गसन की बारी आई। और फिर नैन्सी रिजोली। लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो मेन में कोबरास नहीं है, राइट? हाँ, पर एक था। मंडे के बाद से ही कम से कम कैस्को का एक आदमी तो पुफ
कभी कभी 2 या 3 या 4 या 5 भी। कैस्को के लोग अचानक से पुफ और पुफ ठीक है, और ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। क्या हम दूसरी अलमारी को देख सकते हैं? मेरे ख्याल से वो इस तरफ है। क्यों नहीं, मेरे पीछे आइए। पुफ। तो आप दोनों जुड़वा हैं? आपको पता है, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता था या फिर स्कूल की बस नदी में गिर जाती थी या ऐसी कोई भी दुर्घटना होती थी तो मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, लगता है ऊपर वाला कोई खेल खेल रहा है। ओह, ये अजीब है, मैंने इसे लॉक नहीं किया था। हे अगर आपको याद हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सेल में आपने किसी खिलौने वाले मंकी को देखा था क्या? ओह, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। ओह, कहीं वो आपकी बचपन की यादों का हिस्सा तो नहीं? ओह, आपका प्यारा खिलौना, आपका पहला दोस्त। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्रिया। फिर ठीक है, मुझे तो दुख होने लगा था। नहीं, ये नहीं है। इसकी चाबी कहीं खो तो नहीं है? ओहो, अपने छोटे दिमाग को इतना भी परेशान मत करो। अरे नहीं, मैंने बहुत तेज तो नहीं कहा। बच के रहना। तुम कितने मासूम हो। पता है मुझे क्या लग रहा है? मेरे चलो, ख्याल से देर हमें आए। नीचे जाना चाहिए और ये आखिर में खुल गया। वहाँ सब ठीक है? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। अरे नहीं। और आप वहाँ पर बस चुपचाप खड़े थे, यही बात है ना? जी हाँ, सही कहा आपने। क्या आपको पहले से ही पता था कि घर पर कोई गन है? नहीं। ठीक है, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक आप दोनों कहीं नहीं जा क्या? सकते। नहीं 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 ऑफिसर, मैंने अपने बेटे से वादा किया कि मैं उसे हॉरर हेवन लेकर जाऊंगा। दरअसल ऑफिसर, हम हॉरर हेवन जाने के लिए निकले थे, लेकिन बेशक ये उससे ज्यादा जरूरी है। काफी होशियार हूँ। कोई होटल ढूंढ लीजिए। मैं आपको यहीं रुकने को कहती, पर यहाँ आप रुक नहीं पाओगे। क्या आपने ऊपर जाकर देखा? हर जगह मांस के टुकड़े हैं, पूरा कीमा बन गया है। सुनो पीटी, कार में जाकर मेरा इंतजार करो। हाँ, वैसे भी आपको मेरी जरूरत ही कहाँ महसूस होती है, तो मैं चला ही जाता हूँ। हेलो, शलबॉन को फोन दीजिए अगर वो अवेलेबल है तो। बिल। ऊपर वाले का शुक्र है। और पीटी वो कैसा है? हाँ, हम ठीक है, लेकिन मंकी यहाँ पर नहीं है। आंटी आइडा के सामान की नीलामी हुई थी तो लेकिन अब वो कहीं भी हो सकता है, किसी के पास भी। ये तो अच्छी खबर नहीं है, बुरा होगा। हाँ, यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रही है। लोगों की बहुत अजीब तरीके से मौत हो रही है। पुलिस ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। अब होटल जाकर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करो? एक मिनट बिल, कहाँ हो तुम? बिल, तुम इसी टाउन में हो ना?
शलबॉन शलबॉन। नहीं, कहाँ गया ये? मिसेस मंकी? हेलो, अगर ये कॉल मेरे ऐड को लेकर है तो मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि मुझे मेरा खिलौने वाला मंकी मिल चुका है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। उस वक्त तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे। मैं अपनी जिंदगी का वो कड़वा सच जान चुका था कि मेरे बेवकूफ भाई ने तुम्हारी चाबी घुमाकर मेरी मां का कत्ल किया। इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द वापस पाना चाहता था, लेकिन तुम जा चुके थे मेरे लिए अपनी एक निशानी छोड़कर, सिर्फ मेरे लिए, ताकि एक दिन तुम वापस आ सको। इसलिए मैंने इंतजार किया बहुत लंबे वक्त तक। तुम वापस नहीं आए। मैं हर पल हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करता था। फिर एक दिन तुम वापस आ गए। अचानक से मैं जिधर भी नजर घुमाता तुम वहां होते। अरे नहीं, जैसे हर जगह सूरज, चांद, तारे होते हैं, बिल्कुल वैसे। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें मेरी ही तलाश थी। जैसे मुझे बताना चाह रहे हो कि तुमने भी मेरा ही इंतजार किया है और तुम्हारी वापसी मेरा बदला लेने के लिए हुई है। मैं हर उस जगह गया जहां मुझे तुम्हारे होने की उम्मीद थी। बेवकूफों की तरह ये सोचता हुआ कि शायद मैं ही तुम्हें वापस ला सकता हूँ। मेरी कोशिशें सिर्फ तुम्हें वापस लाने की थी, इसलिए मैंने खुद को तुम्हारी वापसी के लिए तैयार रखा। अपने फ्यूनरल सूट पर मैंने दोबारा काम किया, ये सोचकर कि शायद मुझे उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, और ताकि मैं एक बार फिर से तुम्हारी उस दहशत का गवाह बन सकूं। नहीं, इसलिए मैं ढूंढता गया हर जगह जहां वो हो सकता था, और मैंने अपनी कोशिशों में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की, मिसेस मंकी। और अब हम यहाँ हैं, आखिरकार एक साथ। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम्हारी दहशत उस तक पहुंचेगी जिस तक वो पहुंचनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है? मैं रिकी हूँ। क्या काम है? मैं बहुत ही बिजी हूँ। ठीक है,
मैं आप मुझे पागल मत समझिएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपको आपके दिए हुए सारे पैसे लौटाकर अपना खिलौने वाला मंकी वापस ले सकता हूँ? वो कोई खिलौना नहीं, उसे दोबारा ये मत कहना। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी यही लगता है। उसे देखकर मुझे मेरे डैड की याद आती है। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। जब तुम इस बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हें बहुत तकलीफ होती है? वो देखिए, क्या तुम्हें पता है कि 27% लोग जो हिंदी में बात करते हैं वो अक्सर अरे बाप रे या अरे नहीं का इस्तेमाल मरने से पहले करते हैं। और ये बहुत अजीब है क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो एक ना एक दिन आपका दरवाजा जरूर खटखटाएगी और उसके बावजूद भी लोग इससे हैरान होते हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्त। वैसे मैंने तुम्हारे भाई को देखा था जो तुम्हारे जैसा ही दिखता है। वो अपने बेटे के साथ था। क्या होगा अगर पीठी चाबी घुमा दे? तो क्या वो मुझे वापस मिल सकता है? कभी नहीं। मैंने तुम्हें सिर्फ मंकी को ढूंढने के लिए कहा था, उसे रखने के लिए नहीं। अब निकलो यहाँ से। हे मॉम, आप घर पर हैं क्या? घटिया आदमी। हे बुशोंग्स, मेरे पास वो क्या है? कैसी चाहिए? आपने अच्छे से खून नहीं पहुंचा। हादसे होते रहते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? नोप। कभी किसी की जान ली है? मैं सच में? क्या मॉम को पता है? नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? देखो, होटल पहुंचती मैं सबसे पहले तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगा और उन्हें जो कुछ भी हुआ है सब बताऊंगा। वो यही सोचेंगे कि तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो, और वो गलत भी नहीं है। तो टेड मुझे अडॉप्ट कर लेंगे और फिर आप मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। तुम टेड के साथ ही सेफ रहोगे। आप पहाड़ में जाइए। हे पीडी, मैं यहीं पर हूं अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। एक काम करो, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, ओके? और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो हम बैठकर अच्छे से बात कर सकते हैं। बोलो। मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे पास है ना? पता नहीं, शायद। मैं मिसेस मंकी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो तुम हो, तो मैं कौन हूँ? चाबी घुमाना बंद करो। उसके हाथ इतने लंबे नहीं हैं और ना ही उसकी ऐसी बनावट है कि वो खुद चाबी घुमा सके, तो मदद तो करनी होगी। या कहो नहीं? ये पागलपन बंद करो, समझे तुम? बिल, मासूम लोग मर रहे हैं। देखो, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे बस पीटी को इन सब से दूर रखना है, इसलिए तुम वो चाबी नहीं घुमाओगे। तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? तो पीटी को लेकर मेरे पास आओ ताकि ये काम वो खुद करे। नहीं, क्यों? चाबी होगी जिसके हाथ वो मौत को देगा मत। और ये रास्ते में बचपन में ही पता चल गया था, है ना? क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम कहाँ हो बिल? अगर तुम्हें पीटी की परवाह है तो पीटी को बस इतना
करना है कि उस चाबी को घुमाना है और उस चाबी को घुमाते रहना है हमेशा 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 के लिए, और उसे खरोच भी नहीं आएगी। मेरी बात सुनो बिल, बस एक बार मुझे पीटी को यहाँ से दूर ले जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे। हम मिलकर बैठकर बात करेंगे इस बारे में। या तो वो चाबी मैं घुमाऊं या पीटी को ये करना होगा। जब फैसला कर लो तो मुझे फोन कर देना। रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, बिल 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 बिल। हे पीटी, पीटी, हे पीटी, हे बेटा, हमें निकलना होगा इसी वक्त। हमें तुम्हारी मॉम के पास जाना होगा। पीटी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। पीटी, पीटी दरवाजा खोलो, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। सबर रखिए, मर ही जाएंगे क्या? या फिर मैं मर जाता हूँ, अच्छा होगा। आपको मुझसे वैसे भी पीछा छुड़ाना है तो मेरा मरना ही अच्छा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं क्या खोल हो रहे गया? थे? आपने मुझे पैदा भी क्यों होने दिया जब बाद में मुझसे पीछा ही छुड़ाना था? उस वक्त मुझे पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बहुत ही बेवकूफ इंसान था। तो मेरा पैदा होना एक हादसा था, आप ये कह रहे हैं? हर एक चीज एक हादसा है। हाँ। वाह, अच्छा लगा, यही सुनना बाकी था। मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। हाँ, वो सब अचानक हुआ पीटी, लेकिन तुम कोई गलती नहीं हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूं, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत सी मुश्किलों से घिरा हुआ हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उनका सामना करना पड़े। जैसे क्या? जैसे कुछ बुरी चीजें पीटी, जैसे कि कुछ शैतानी चीजें जो मुझे मेरे डैड से मिली थी और मैं वो तुम्हें नहीं देना चाहता। आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए। जैसे यहीं पर रुको। दरवाजा खोलो, मैं पुलिस से हूँ। ठीक है, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। मुंह बंद और हाथ ऊपर। आराम से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स, आराम से, आराम से। मुझे चाबी दो। जल्दी करो। ठीक है, ऑल राइट, देता हूँ, एक मिनट, देता हूँ, दे रहा हूँ। हम जरा घूम कर आते हैं, ठीक है? ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, यहीं रुक जाओ। ये हम कहाँ गए? हाँ? हम कहाँ गए? ये तुम्हारे भाई का घर है, या कहो उसका महल। ऐसे मत जताओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अलग हो चुके हैं। अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। शुक्रिया। मुंह बंद। ठीक है। तुम अंदर जाओगे, अपने अंकल को मनाओगे और वो मंकी लेकर आओगे। होशियारी मत करना, ठीक है? कैसा मंकी? उसने लाल जैकेट पहनी है और उसके हाथ में ड्रम है, वही मुझे चाहिए। उस मंकी के बारे में इसे पता है और मुझे कैसे? इसे उस मंकी के बारे में कुछ नहीं पता और ये अंदर नहीं जा रहा है। वो तो खिलौना है ना? उसे वो मत कहो, समझ में आया? वो कोई खिलौना नहीं है, वो शैतान है। उसमें शैतानी शक्ति, समझ गए तुम? वो मंकी खिलौना है। मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम्हारे बड़े होने के बाद। ओके, आप एक खिलौने की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे, हद होती है यार। हे, तमीज से बात करो। और हाँ, लेकिन इसीलिए तो मैं यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच में? छुटकू, अगर तुम वहाँ नहीं गए तो गोली इसके भेजे के आर पार कर दूंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे इसके साथ अंदर जाने दो, प्लीज। वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है, दुआ करो कि तुम्हारा बेटा उससे अंदर घुस जाए। तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे, सीधे अंदर जाओगे और मेरे लिए वो मंकी लेकर आओगे, वरना मैं कसम खाता हूँ तुम दोनों की जान ले लूंगा। वो अंदर नहीं जाएगा। मुंह बंद। ओके, जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं, चाहे जो भी करना, लेकिन उस मंकी की चाबी बिल्कुल मत घुमाना।
ठीक जाओ। है ठीक है। बच गया बेटा, फिलहाल के लिए। तुम एक पुलिस वाले नहीं हो, है ना? तो तुम्हें अब तक पता नहीं चला था क्या? मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। मेरे डैड पुलिस वाले थे और अभी भी हैं, मुझे बस यही पता है। मॉम बताती है कि वो लड़की के चक्कर में बाहर गए, लेकिन यहाँ टाउन में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना? हाँ, पर जो भी हो, वो चले गए। इसीलिए मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं। क्योंकि मेरे डैड भी पुलिस वाले थे, इसलिए मुझे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या है? वो अजीब सी चीज वहां क्या कर रही है? जरा लाइट्स ऑन करना। लाइट्स ऑन करो, ठीक है? अरे नहीं, लाइट ऑफ करो। ऑफ करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, चिल्लाओ मत। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम्हारी दहशत उस तक पहुंचेगी जिस तक उससे पहुंचनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पीटी, क्या सरप्राइज दिया तुमने? आप ठीक है? कौन, मैं? हाँ, आप। कई सालों से मुझसे किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। अब जो तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। बचपन में मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था ये ड्रम बजाता था, लेकिन शायद ये खराब हो गया। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? ये तुम्हारे दादाजी का था। वो इसे अपनी किसी ट्रिप से लेकर आए थे। वो एक पायलट थे, उनका नाम भी पीटी था। क्या तुम ये जानते थे? उन्होंने कभी नहीं बताया। हाँ, वो क्यों बताएगा? तो यही वो चीज है ना जिसके वजह से ये सब हो रहा है। ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो बस एक खिलौना है। तुम इसे खुद आजमा कर देख लो, शायद तुम्हारे छूने से ठीक हो जाए। ये लो, चाबी घुमाने जैसी आसान चीज शेलबॉर्न परिवार के लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, हमारी परंपरा है। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है? चाबी घुमाओ, पता चल जाएगा ये क्या करता है।
क्या मैं पीछे ले लूं? नहीं, हिलने की कोशिश भी मत करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है। ये पुलिस वालों की टोपी भी ना, इससे खुजली हो रही है। क्या पागल हो गए हो? तुम कर क्या रहे हो? ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, अच्छा है कि बच गए। गए काम से। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? निकल लेता हूँ। डैड, पीडी, इसे दोबारा घुमाओ, चाबी को दोबारा घुमाओ अभी। क्या? नहीं। तो फिर मुझे ये मंकी वापस करो। बहुत हुआ, अब और ज्यादा प्यार से नहीं बोल सकता। चलो मार डालो उसे, मेरे उस बेवकूफ भाई को मार डालो इसी बात। ऐसा नहीं हो सकता, अपना ड्रम बजाओ। क्या हो रहा है? मैं हुक्म देता हूँ। अरे यार, तुम्हें ये करना होगा। कर दो प्लीज, कर दो मेरी। तुम्हें इतनी ताकत कैसे आ गई? पीटी, लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। चलो आ जाओ। धत्तेरे की। मैंने क्या गलत किया है? वो क्या था? ये सब अरे नहीं, इसकी स्टिक तो अभी भी ऊपर है। कैसे हो बेवकूफ? ऐसे वक्त में इससे अच्छा बोलने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं मिला? तुम जो हो वही तो कहूंगा ना। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हद होती है बिल। तुम सच में मुझे मारना चाहते थे, है ना? हाँ बिल्कुल,
इसलिए तुमने इतना बवाल मचा रखा है। अगर बेटी को कुछ हो जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। किस लिए और किसके लिए? तुमने मेरी मां को मारा था। और मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन ये मंकी किसी का हुक्म नहीं मानता है। कई दिनों से तुम्हें अपने दिमाग में रखकर चाबी घुमा रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुनो बिल, वो मेरी गलती नहीं थी, वो किसी की गलती नहीं थी। हम दोनों में से कोई भी वो नहीं चाहता था। हम बस वहां थे जब वो सब कुछ हुआ। मम्मी, मुझे माफ करना बिल, पर लगता है मुझे जाना होगा। सब मरते हैं और यही जिंदगी है। मॉम के मरने का दुख मुझे भी है और काफी बुरा भी लगता है। जानता हूं तुम्हें कैसा लगता होगा। वो मेरी भी मॉम थी बिल। अच्छा, ये तो सच है। मैंने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बेशक, वैसे तुम सही कह रहे हो। हम भाई हैं, जुड़वा। सही कहा। मुझे माफ करना। काश के बचपन में हम दोनों एक दूसरे का साथ दे पाते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। क्या ख्याल है बिल? मेरे भाई बनोगे? बिल्कुल। नहीं, I'm sorry. तो क्या तुम दोनों किसी रोड ट्रिप पर निकले हो? हाँ, ऐसे कुछ समझ लो। बाप बेटी की रोड ट्रिप, है ना? अच्छा, मैं भी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ये करना चाहता था। हमारे साथ चलोगे? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अंकल बिल ने जहां बड़े हुए वो जगह ही मिटा दी? हाँ। मतलब मैं मानता हूं कि एक दिन हर किसी को मरना है और यही जिंदगी है, और अक्सर सभी मरते हैं, कभी कभी तो एक ही वक्त पर। वैसे तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मेरे हिसाब से हमें सोचना होगा कि मंकी के साथ क्या करना है। हम इसे अपने पास ही रखेंगे।
हमारे पास रहेगा तो बेहतर है। इसे संभाल कर रखना होगा। लगता है कि मुझे पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए। चलो डांस करने के लिए जाते हैं। डांस करने? हाँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये ख्याल आपको कहां से आया? ये ख्याल मुझे तुम्हारी दादी से आया। मेरा मतलब लुइस से। बढ़िया। हाँ बढ़िया है। Let me tell you about a place somewhere up a New York way where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the whole and young, twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the wine. Twisting the night away. Here's a fella in blue jeans dancing with the older queen who's dolled up in a diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night. One more time.
अरे यार धत तेरे की